हेलो दोस्तों, हाजिर हो एक ज़ॉम्बी लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हर तरह की लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि स्कूल लव स्टोरी, घोस्ट लव स्टोरी, एंजल लव स्टोरी। तो ऐसी ही लव स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है वार्म बॉडीज। ये कहानी है आर की, मतलब वो खुद को आर कहता है क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो वो अपने आप को आर कहता है। पर एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया कि अपना आर एक ज़ॉम्बी है। पर डरिए मत, ये दूसरी मूवीज की तरह का माइंडलेस ज़ॉम्बी नहीं है। वो सोच सकता है और हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि उसे इंसानों की तरह रहना कितना पसंद है। वो चाहता है कि सब लोग उसकी इज्जत करें और वो अच्छा दिखे। वो दोस्त भी बनाना चाहता है, पर वो जिन्हें जानता है वो सब मर चुके हैं। आर भी बाकियों की तरह इस एयरपोर्ट पे रहता है। तभी हमें बोनीज दिखते हैं। ये ज़ॉम्बीज का विकसित रूप है, मतलब जब ज़ॉम्बीज सारी होप खो देते हैं वो बोनीज में तब्दील हो जाते हैं और उसके बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं। तभी हमें एक ज़ॉम्बी अपने चेहरे की स्किन निकालते हुए दिखता है और वो भी एक बोनी में बदल रहा था। आर बोनी में बदलना नहीं चाहता, पर वो अकेला है और ये अकेलापन उसे खाए जा रहा था। दोस्तों, आर का खुद का एक प्लेन है, मतलब उसने एक प्लेन को अपना घर बना लिया था। आगे वो हमें उसके दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम एम है। वो दोनों एक दूसरे से कभी कभार गुर्राते हुए बातचीत करते हैं और भूख लगने पर वो लोग खाने की खोज में सिटी की तरफ चल देते हैं। खाना मतलब जिंदा इंसान। अगले सीन में हमें आर्मी का बेस दिखता है, जहां हम एक टीम देखते हैं जिसको आर्मी का कमांडर टास्क दे रहा था। इस टीम में है नोरा, पेरी और जूली। उनकी टीम को मेडिसिन्स लाने के लिए भेजा जाता है। एक और बात, जूली और पेरी कपल होते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं आर और एम उनकी टीम के साथ खाने की खोज में निकलते हैं। तभी उन्हें इंसानों की स्मेल आती है और वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं, जिस बिल्डिंग में जूली और उसकी टीम मेडिसिन इकट्ठा कर रही थी। तभी उन्हें किसी की बिल्डिंग में एंटर होने की आवाज आती है, तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। आर और एम के साथ सारे ज़ॉम्बीज जूली की टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर जैसे ही जूली को देखता है तो उसकी अदाओं से उसके मरे हुए दिल में भी हलचल हो जाती है। आर को जूली पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। तभी पेरी आर पर गोली चलाने लगता है और आर उसे मारने लगता है और साथ ही हमें बताता है कि उसे लोगों को तकलीफ देना पसंद नहीं है, पर अब यही दुनिया है क्योंकि उसकी भूख उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों, आर का इंसानी शरीर का सबसे पसंदीदा पार्ट होता है इंसानों का दिमाग, क्योंकि उसे खाने से आर को इंसानों की मेमोरीज मिल जाती हैं, जिसे पाकर वो खुद को थोड़ा सा जिंदा महसूस करता है। पेरी का दिमाग खाने पर उसे उसकी सारी यादें दिखाई देती है, जिसमें उसे बचपन की यादें और साथ ही जूली की यादें दिखाई देती हैं। तभी जूली को पेरी कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो उसे पुकारने लगती है। जूली के आवाज से आर पेरी की यादों से बाहर आता है और जूली की तरफ बढ़ने लगता है। जूली उसे एक चाकू फेंक कर मारती है जो उसके दिल में घुस जाता है। आर धीरे धीरे जूली की तरफ बढ़ता है। जूली डर से गिर जाती है। तभी हम देखते हैं एम को जूली की स्मेल आती है। आर जूली की स्मेल छुपाने के लिए उस पर अपना खून लगा देता है और एक ही शब्द कहता है, सेफ। इसका मतलब अब जूली सेफ है और वो जूली को लेकर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ वापस अपने घर मतलब एयरपोर्ट जाने लगता है। नोरा वहीं पर छुपी होती है जो ये सब देख लेती है। वापस जाते वक्त आर सोचता है कि मुझे ये क्या हो गया है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। जूली के पास उनके साथ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। प्लेन पर आने पर जूली बहुत ही डरी हुई होती है, तो आर जूली को उसे जो एक दो वर्ड्स आते हैं उनसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसे नहीं खाएगा और वो सेफ है। और आर बाहर चला जाता है क्योंकि जूली को वो स्पेस देना चाहता था। आर के जाने के बाद जूली खिड़की से बाहर देखती है कि कोई भागने का रास्ता है या नहीं, पर सब जगह ज़ॉम्बीज होते हैं। इधर आर एक कार में बैठकर जूली के बारे में और जानने के लिए पेरी का दिमाग जो उसने अपने जेब में भर कर लेके आया था वो खा लेता है और उसे पेरी की यादें दिखाई देती है, जिसमें हम देखते हैं कैसे पेरी और जूली ज़ॉम्बी अटैक से पहले और अटैक के बाद एक साथ थे। और हम ये भी देखते हैं कि पेरी के डैड ज़ॉम्बी बनने के बाद उसी को खाने के लिए आ रहे थे, तो जूली उन्हें मारकर पेरी को बचाती है। इन यादों को देखकर आर को पता चलता है कि क्यों जूली उससे इतनी डरती है, तो वो जूली को पटाने के लिए अलग तरीका अपनाने का डिसाइड करता है और वो डरावना ना दिखने की कोशिश करता है। प्लेन में वापस आकर आर जूली को कंबल उड़ा देता है, तो जूली उससे पूछती है कि मैं ही क्यों। इस पर आर अपनी टूटी फूटी बोली के साथ कहता है कि रोना मत, और म्यूजिक चालू कर देता है और उसी में खो जाता है। एक ज़ॉम्बी को ये सब करते देख जूली हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि आर का मरा हुआ दिल एक बार धड़कता है। अगले दिन सुबह जूली आर को कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे जाने दे, पर आर उसे कहता है कि सेफ नहीं, तो जूली आर को उसके लिए खाना लाने के लिए कहती है। जब आर प्लेन से बाहर जाता है जूली वहाँ से भाग जाती है, पर सारे ज़ॉम्बीज को उसकी स्मेल आ जाती है और सारे उसी की तरफ आने लगते हैं, जिसे देख जूली डर जाती है। तभी आर वहाँ आकर उसके चेहरे पर फिर से अपना खून लगा देता है और उसकी स्मेल छुपा देता है और कहता है कि मैंने बताया था ना
कि बाहर सेफ नहीं है और जूली को ज़ॉम्बीज़ जैसे एक्टिंग करने के लिए कहता है, पर वो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करने लगती है। तो आर उसे कहता है इतना भी ज्यादा मत करो और दोनों वहां से सही सलामत वापस प्लेन में आ जाते हैं और जूली को खाना मिल जाता है। जूली को खाना खाते देख आर उसे घूरने लगता है और अपने आप को ही डांटते हुए कहता है कि उसे इतने अजीब तरीके से मत घूरो। जूली इस सब के लिए आर को शुक्रिया अदा करती है और उसे मिस्टर ज़ॉम्बी कहती है। तो आर उसे अपना नाम बताने की कोशिश करता है पर आर के आगे कुछ बोल नहीं पाता। तो जूली उसे आर पुकारने का डिसाइड करती है। जूली वहां से जाना चाहती थी पर आर किसी तरह से उसे वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए मना लेता है, इनडायरेक्टली उसे ज़ॉम्बीज़ का डर दिखाकर। पर जब जूली पूछती है कि ये दिन मैं कैसे बिताऊंगी, तब हम देखते हैं कि दोनों एक कार ड्राइव कर रहे हैं। जूली आर को भी ड्राइविंग सिखाती है। दोनों गाने सुनते हुए फोटोज लेते हैं। कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आ गई थी। तभी हम देखते हैं कि एम प्लेन की तरफ हैरानी से देख रहा था, शायद सोच रहा होगा कि आर अकेला ही पार्टी क्यों मना रहा है। अगले दिन जूली आर से पूछती है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड पेरी क्या वो भी ज़ॉम्बी बनकर वापस आएगा और रोने लगती है। ये सुनकर आर डर जाता है कि कहीं उसे सच्चाई पता ना चले कि उसने ही उसके बॉयफ्रेंड को मारा है और उसका दिमाग जेब में लेकर घूम रहा है। आर जूली का मूड ठीक करने के लिए गाना लगा देता है। जूली के सोने के बाद आर फिर से पेरी की यादों को जानने के लिए उसका दिमाग खाता है। तो उसे दिखता है कि कैसे पेरी आर्मी में शामिल हुआ और वो अपने आप को पेरी की नजरों से देखता है कि वो कैसा दरिंदा है और उसे अपनी ही घिन आने लगती है और वो पेरी का दिमाग थूक देता है। पर जब वो पीछे मुड़कर जूली की तरफ देखता है तो वहां पर जूली नहीं होती और तभी हम देखते हैं कि एम के साथ और कुछ ज़ॉम्बीज़ जूली को घेरे हुए थे और आर वहां आके सबको पीटता है और जूली को बचा लेता है। तब जूली उसे कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। तभी वहां पर एम वापस खड़ा होता है और अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में आर को जूली को खाने के लिए कहता है, पर आर मना करता है। तभी वहां पर एक बोनी आ जाता है और उनके पीछे लग जाता है। दोनों उससे बचकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं, पर उनके सामने बहुत सारे बोनीज उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि अब ये दोनों नहीं बच पाएंगे, तभी एम एक गाड़ी से उन बोनीज को कुचल देता है। आगे एम उन्हें पार्किंग लॉट में लाके छोड़ता है। तभी बहुत सारे बोनीज वहां पर आ जाते हैं। तो जूली आर का हाथ पकड़ लेती है और दोनों कार की तरफ चल देते हैं। जैसे कि सारे ज़ॉम्बीज़ को पता चल चुका था कि जूली आर के साथ है, तो वो सारे लोग उन दोनों का रास्ता छोड़ देते हैं और दोनों गाड़ी की तरफ वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में दोनों रात बिताने के लिए एक घर में रुकते हैं, जहां पर जूली को एक कैमरा मिल जाता है जिससे वो आर की तस्वीरें खींचती है और साथ ही उसे भी तस्वीर खींचना सिखा देती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट में आर और जूली को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख एम को भी उसकी बीती जिंदगी की कुछ यादें याद आ जाती है, जिसमें वो अपनी वाइफ को देखता है। एम के साथ वहाँ के बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी अब फील करने लगे थे और उन सब के भी दिल धड़कने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बोनी आ जाता है और एम को सूंघने लगता है क्योंकि वो भी धीरे धीरे इंसान बनने लगा था। अगले सीन में आर और जूली को आर्मी की गाड़ी आती हुई दिखती है, पर वो छुप जाती है क्योंकि उसे आर की फिक्र थी, क्योंकि वो लोग आर को देखते ही सिर में गोली मार देते और वो हमेशा के लिए मर जाता। आगे सोते वक्त जूली और आर बातें कर रहे थे, जहाँ पर जूली कहती है कि आर की हालत भी इंसानों जैसी है, क्योंकि इंसान भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं पर वो अपनी आदतों से मजबूर है। तभी आर पेरी की घड़ी जूली को देते हुए कहता है कि वो मैं ही था और जूली समझ जाती है कि आर ने ही पेरी को मारा है, पर उसे इस बात का पहले से ही अंदेशा था और वो रोते हुए दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। पर आर नहीं सो सकता क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सोते नहीं। तभी हम देखते हैं कि हम आर के सपने में हैं, जहाँ पर वो जूली, नोरा और पेरी को बातचीत करते हुए देखता है। वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कब ये ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो और दुनिया वापस पहले जैसे हो पाएगी। तभी पेरी की नज़र आर पर पड़ती है और वो उसे कहता है कि तुम सपना नहीं देख सकते। आर जूली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी, तो पेरी उससे कहता है वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, जबकि वो जानती है कि तुमने ही उसके बॉयफ्रेंड को खा लिया है। तभी आर की नींद खुलती है। दोस्तों, आज पहली बार आर ज़ॉम्बी बनने के बाद सोया था और उसे सपना भी आया था, पर तभी वो देखता है कि जूली जा चुकी है। रास्ते पर चलते हुए आर सोचता है कि उसे अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ जूली शहर तक पहुंच जाती है, ये श्योर होने के बाद कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। जूली के पापा उससे मिलते हैं, साथ ही हमें पता चलता है कि नोरा भी वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ हम आर को देखते हैं। वो सोच रहा था कि उसे जूली को भूलना पड़ेगा, जैसे वो बाकी चीजें भूल चुका है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसे ठंड लगने लगती है। उसने पहली बार ठंड का एहसास किया था। तभी हम देखते हैं कि एम पूरी टोली को लेकर आर को ढूंढ रहा था। आर जूली के जाने की वजह से बहुत दुखी था। एम उसे हौसला देता है और उसे बताता है
कि बोनीज उसे और जूली को ढूंढ रहे हैं। एम आगे उसे बताता है कि उसने कल रात कुछ मेमोरीज देखी उसकी माँ और बीवी की। तो आर उसे बताता है कि उसने भी सपना देखा और वो सब लोग बदल रहे हैं। आर जूली को बचाने के लिए बाकी ज़ॉम्बीज से मदद मांगता है और सारे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज मिलकर जूली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। आर ने पेरी के मेमोरीज में जो सीक्रेट रास्ता देखा था उस जगह सबको लेकर पहुंच जाता है। आर सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और एक सीक्रेट रास्ते से शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी जूली से मिलकर उसे बताना चाहता है कि वो बदल रहा है। दूसरी तरफ हम जूली के घर में देखते हैं कि वो नोरा को उसके साथ जो कुछ हुआ वो बता रही थी और ये भी कहती है कि वो आर को मिस कर रही है। शायद उसे भी आर पसंद आने लगा था। ये थोड़ा सा अजीब था। ये सुनकर नोरा उसका मजाक उड़ाने लगती है और सोने के लिए चली जाती है। आगे जूली को नींद नहीं आती तो वो बालकनी में आ जाती है। तो हम देखते हैं आर उसकी बालकनी के नीचे खड़ा था। टिपिकल लव स्टोरी सीन, पर इसमें सिर्फ ज़ॉम्बी है। आर जूली को पुकारता है। जूली उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि यहाँ आना खतरनाक है क्योंकि बाकी के लोग उसे देखते ही मार डालेंगे। तो आर कहता है कि वो सिर्फ उसे देखना चाहता है। जूली के आवाज की वजह से नोरा उठ जाती है और बाहर आ जाती है और वो भी आर को देखकर हैरान हो जाती है। जूली आर को घर के अंदर ले लेती है। आर उसे यहाँ आने के लिए माफी मांगता है पर जूली उसे कहती है उसने भी उसे बहुत मिस किया और उसे गले लगा लेती है। और जूली ये महसूस करती है कि आर का शरीर पहले से गर्म है। तभी एक पेट्रोल कार आ जाती है तो वो दरवाजा बंद कर लेती है। आगे नोरा आर का इंटरव्यू लेने लगती है कि वो कितने साल का है और वो कैसे मरा, पर आर को ये याद नहीं था। जब जूली फिर से उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया तो आर कहता है कि सबको बताने के लिए कि ज़ॉम्बीज चेंज हो सकते हैं। पर इस पर जूली कहती है कि उसकी बात कोई नहीं सुनने वाला। जैसे ही बाकी के लोग उसे देखेंगे तो डायरेक्टली फट से हेडशॉट दे देंगे। इस पर आर उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज अब फील कर सकते हैं और सपने देख सकते हैं। ये बात सुनकर दोनों भी हैरान हो जाती हैं और वो भी आर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और जूली के पिता से मिलने का डिसाइड करते हैं। पर उससे पहले उन्हें आर का हुलिया बदलना होगा तो वो उसे नहलाते हैं और मेकअप करते हैं। आर के बदलते हुए रूप को देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ बोनीज जूली की स्मेल का पीछा करते हुए शहर की तरफ आ जाते हैं। इधर जूली आर को उसके पापा से मिलाने के लिए ले जा रही थी पर वो श्योर नहीं थी कि वो मानेंगे। इस पर आर कहता है कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे और उससे प्रॉमिस मांगता है। आगे जूली उसके पापा से मिलती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे बोनीज शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और सब लोग उनसे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जूली उसके पापा को ज़ॉम्बीज की चेंज होने वाली बात बताती है पर वो उस पर विश्वास नहीं करते। तो आर उनके सामने आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो उस पर बंदूक तान देते हैं और वो उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी नोरा जूली के पिता को गन पॉइंट पर लेती है और जूली और आर को वहां से भागने के लिए कहती है। आर और जूली वहां से भाग जाते हैं और जहां पर एम बाकी सबके साथ होता है वहां पर आ जाते हैं पर वहां पर पहले से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं जो बदल गए हैं। तभी बोनीज उन सबको घेर लेते हैं और जूली के पीछे पड़ जाते हैं। आर और जूली वहां से भागते हैं और बोनीज उनके पीछे लग जाते हैं। तभी वहां पर आर्मी पहुंच जाती है और जब एक आदमी को बोनी मारने ही वाला होता है तब एक ज़ॉम्बी उसे बचा लेता है। और जब सारी आर्मी ज़ॉम्बीज के पास पहुंचती है तो वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज बोनीज से लड़ रहे हैं और वो भी ज़ॉम्बीज के साथ बोनीज से लड़ने लगते हैं और ये बात जूली के पापा को पता चलती है। दूसरी तरफ जूली और आर बोनीज से बचते बचाते भाग रहे थे पर आखिर में एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे तक पहुंच जाते हैं और बोनीज उन्हें घेर लेते हैं। तब जूली कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया पर आर कहता है कि तुम सेफ हो और उसे गले लगाकर बिल्डिंग से नीचे पानी में कूद जाती है। पानी में गिरने पर आर का सिर जमीन पर जोर से टकराता है। जूली पानी से बाहर आकर आर को ढूंढने लगती है पर आर सिर टकराने की वजह से बेहोश हो गया था। जूली उसे पुकारती है। थोड़ी देर बाद आर पानी से बाहर आता है। जूली खुश होकर उसके पास चली जाती है और वो दोनों किस करते हैं और हम देखते हैं आर की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। पर तभी जूली के पापा आर को गोली मार देते हैं। गोली आर के कंधे में लगती है और जूली उसके पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि आर का खून बह रहा है। ये देखकर सबको यकीन होता है कि ज़ॉम्बीज बदल गए हैं। अब जूली के पापा सबको बताते हैं कि सिचुएशन चेंज हो गई है और सबको ज़ॉम्बीज पर अटैक ना करने के लिए कहते हैं। जूली बहुत ही खुश होकर उनके गले लगती है। आर को गोली लगने की वजह से अब दर्द हो रहा था पर उसे यह दर्द अच्छा लग रहा था। ज़ॉम्बीज तो बदल गए पर बोनीज के लिए कोई होप नहीं बची थी क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए थे तो सबको मार दिया जाता है। सारे ज़ॉम्बीज अब बदल रहे थे। इंसान भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं।
आगे हम एम को देखते हैं जो बारिश में भीग रहा था, पर उसके हाथ अभी भी ठीक नहीं हुए थे तो वो छाता खोल नहीं पाता। तभी वहाँ पे एमिली उसकी मदद करती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। शहर की दीवारें तोड़ दी जाती है। आगे हम जूली और आर को देखते हैं। आर को अभी भी उसका नाम याद नहीं आ रहा था तो जूली उसे जो नाम पसंद है वो रखने के लिए कहती है, पर उसे आर ही पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है।